अगर आप भी अपने शॉपिफाई अकाउंट में यूपीआई पेमेंट्स को सेटअप करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वैसे आपने YouTube पर इससे रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट्स और वीडियोस देखे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन शॉर्ट्स में आपको स्टेप्स इतने शॉर्टकट में समझा दिए जाते हैं कि उनकी आधी बातें तो सर के ऊपर से चली जाती हैं कि क्या बोला क्या समझाया भैया, बात खत्म हो गई, समझ ही नहीं आया। और ऐसे में आप किसी ऐसे वीडियो की तलाश में रहते हैं जिसमें इत्मीनान से आपको वो सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस समझा दिए जाएं, जिसे देखकर आप भी आसानी से रेजर पे अकाउंट शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये डिटेल वीडियो ना सिर्फ आपको शॉपिफाई से अपने रेजर पे अकाउंट को कनेक्ट करने में मदद करने वाली है, बल्कि इससे जुड़े आपके सारे कंफ्यूजन को भी क्लियर करने वाली है। और सिर्फ एक ही केस होगा जिसमें आपके कंफ्यूजन क्लियर नहीं होंगे, और वो है कि आप ये वीडियो या तो स्किप कर दें या फिर इसे आप भगा भगा कर देखें। ये दोनों ही चीजें आप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। चलिए अब पूरे प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। तो रेजर पे अकाउंट गेटवे सेटअप करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पास 4 चीजें होना बेहद जरूरी है। एक पहला तो यह है कि आपके पास एक रेजर पे अकाउंट होना चाहिए, दूसरा एक शॉपिफाई अकाउंट होना चाहिए, तीसरा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, है ना, और चौथा, बिल्कुल सही गेस किया आपने, आपके पास एक पीसी या मोबाइल होना चाहिए जिसपे आप ये सारी चीजें कर सकें। तो सबसे पहले अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेते हैं, और इसे ओपन करने के बाद आपको इसके सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। नॉर्मली क्या होता है ना कि शॉपिफाई के अंदर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस के लिए आपको सेटिंग्स में ही जाना होता है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मौजूद टैब्स में से पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है या टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको एड्स पेमेंट मेथड का बटन दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कर दिया है, और अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला तो ये है कि सर्च बाय पेमेंट मेथड, और दूसरा है सर्च बाय प्रोवाइडर। तो इसमें से आपको सर्च बाय प्रोवाइडर पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपके सामने जो सर्च बॉक्स दिखाई देगा ना, उस पर क्लिक करके उसमें आपको रेजर पे टाइप कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेजर पे सर्च किया था और यहां मुझे नीचे रेजर पे सिक्योर का ऑप्शन दिखने लगा है। तो अब मैं इस ऑप्शन के बगल में अवेलेबल एक्टिवेट बटन पर क्लिक करूंगा, और आप भी अपने पीसी या मोबाइल में रेजर पे सर्च करने के बाद बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, बिना इधर उधर गए हुए। जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसा वैसा करते चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा मेन्यू आ चुका है, जहां पहले तो हमें इस प्लेटफॉर्म के प्रोस के बारे में बताया गया है कि आखिर लोग इसे क्यों प्रेफर करते हैं, ये किस तरह से अच्छा है क्या नहीं है। देखिए सीधी बात है, इस लंबे चौड़े पत्र को हम इग्नोर करते हैं और सीधे आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आपको एक सेक्शन अकाउंट स्टेटस का दिखाई देगा। अब मैं यहाँ आने के बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक करने वाला हूँ, और फिर हम इसके आगे के प्रोसेस को जानेंगे। बाय द वे, अगर आपको ये सारे स्टेप्स करने में वक्त लग रहा है या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आप सिंपली इस वीडियो को बीच बीच में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां मेरे सामने रेजर पे सिक्योर की तरह से एक मेन्यू खुल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर राइट साइड में दिख रहे इंस्टॉल ऐप बटन पर क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास एक नया विंडो खुल के सामने आ चुका है, जहां हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर, और दूसरा है आई एम न्यू टू रेजर पे। अब यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, पहला एग्जिस्टिंग यूजर वाला ऑप्शन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास रेजर पे अकाउंट पहले से सेटअप होगा। वहीं अगर हम एक नए यूजर हैं तो वैसे केस में हमें न्यू टू रेजर पे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो भाई मैंने तो पहले से ही अपना रेजर पे अकाउंट रेडी करके रखा हुआ है, तो मेरे लिए टफ नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं रेजर पे अकाउंट सेटअप पर एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे से कवर करूं, ठीक है। तो आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने रेजर पे का एक नया विंडो दिखाई देगा, जहां से आपको बस नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और वहां से आपको राइट साइड में मौजूद एक्टिवेट रेजर पे सिक्योर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक्टिवेट रेजर पे सिक्योर पर क्लिक कर दिया है, और मुझे एक पॉपअप दिखाई देने लगा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेजर पे सिक्योर एक्टिवेटेड। ओके, आइए अब चेक कर लेते हैं कि मेरे अकाउंट पर वाकई में एक्टिवेट हुआ है या नहीं।
तो इसके लिए पहले तो मैं वापस से शॉपिफाई के सेटिंग में आ जाऊंगा और यहाँ पर पेमेंट्स पर क्लिक करूंगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखा आपने, यहाँ पर नई पेमेंट मेथड के रूप में रेजर पे शो हो रहा है। चलिए, हो गया सेटअप, और क्या चाहिए। और इसका स्टेटस भी एक्टिवेट दिख रहा है। तो आइए अब इसे एक बार रेजर पे प्लेटफॉर्म पर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी रेजर पे डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। और सेटिंग ओपन होने के बाद अब मैं यहाँ एप्लीकेशंस टैब को ओपन करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजर पे शॉपिफाई प्लगइन, दिख रहा है ना। तो दोस्तों, इस छोटे से प्रोसेस से आप भी अपना रेजर पे अकाउंट शॉपिफाई पर सेटअप कर सकते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा वैसा करते जाओ। बाकी अगर आप ऐसी और भी ड्रॉप शिपिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन को चुन सकते हैं। मिलते हैं आपसे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।